हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल फैक्ट 2.0 पर। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि मैं नित्य प्रतिदिन अतिथि शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक एवं शिक्षा विभाग से जुड़ी तमाम नई नई अपडेट लाता रहता हूं। तो साथियों, उसी के क्रम में आज हम चर्चा करने वाले हैं अतिथि शिक्षक महत्वपूर्ण अपडेट के ऊपर, जो हाल ही में हमारे शिक्षक ऐप से संबंधित है। क्या उसमें अपडेशन हुआ है और क्यों ये खबर इम्पोर्टेंट है, आइए जान लेते हैं। हमारे शिक्षक ऐप से जुड़ी बड़ी खबर। हाल ही में क्या हुआ है साथियों, आपके हमारे शिक्षक ऐप में बहुत बड़ा बदलाव कर दिया गया है। पहले क्या होता था कि जो हमारे अतिथि शिक्षक थे वो अपने अनुसार जहां से जिस स्थान पर हैं वहां से लोकेशन को अपडेट कर सकते थे, परंतु अब ऐसा नहीं हो सकता है। अब उसमें पूर्णतः अपडेशन की जो सुविधा थी उसको समाप्त कर दिया गया है। तो आइए, क्या नियम बना है, क्या उन्होंने अपडेट किया है, उसको जान लेते हैं। तो सबसे पहले लिखा है यहाँ, लोकेशन अपडेट करने की सुविधा बंद। अब मोबाइल से स्कूल ऑफिस की लोकेशन अपडेट नहीं होगी। ठीक है साथियों, तो अब आप सावधान हो जाएं, अपनी लोकेशन को अपडेट नहीं कर सकते हैं। जो आपके विद्यालय की लोकेशन है ओरिजिनल वही रहेगी। अगर अन्यथा की स्थिति में आपको बीओ कार्यालय से ही होगी लोकेशन अपडेट, स्वयं जाकर सत्यापन कराना होगा। यदि अन्यथा की स्थिति में यदि आप लोकेशन अपडेट करते हैं तो आपको बीओ कार्यालय जाना होगा। इसके बाद आइए और आगे अवलोकन करते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है साथियों, गलत लोकेशन होने पर अटेंडेंस नहीं लगेगी, लॉग इन लॉग आउट दोनों नहीं होंगे। ध्यान रखना, यदि आप गलत लोकेशन लगाते हैं तो ना तो लॉग इन हो सकता है ना ही लॉग आउट होगा। ऐसी इन्होंने उसमें सुविधा अपेयर की है। इसके बाद ओडी शिफ्ट और ट्रेनिंग के लिए लोकेशन सेटिंग मान्य, स्कूल कार्यालय भवन की फोटो और जियो लोकेशन अनिवार्य है। यदि आप ओडी में हैं तो आपको स्कूल कार्यालय या भवन की फोटो या जियो लोकेशन उसमें अनिवार्य होना चाहिए, तभी आप ओडी शिफ्ट में कार्य कर सकते हैं। इसके बाद आगे देखें, मोबाइल में जीपीएस और कैमरा ऑन होना जरूरी है। यदि आपका जीपीएस सिस्टम या कैमरा ऑफ है तो आप इस सुविधा का भी लाभ नहीं ले पाएंगे। आइए और आगे चलते हैं। इसके बाद अतिथि शिक्षक सावधान रहें। क्यों रहें, क्या कारण है, इसमें लिखा है। सबसे पहले, मोबाइल से स्कूल ऑफिस लोकेशन अपडेट करने की सुविधा बंद कर दी गई है, इसलिए सावधान हो जाएं। और इसके बाद दूसरा जो सावधानी का कारण है वो क्या है, अब लोकेशन अपडेट केवल बीओ कार्यालय से ही होगी। इसके बाद, यदि आपकी गलत लोकेशन सेट है तो अटेंडेंस लॉग इन लॉग आउट नहीं लगेगी। ठीक है ना, इसलिए सावधान हो जाएं और अपनी अटेंडेंस लगाना है तो अपने ऑफिस की ही लोकेशन को अपडेट करके रखना है। इसके बाद और आगे देखें, इसमें लिखा है रोजाना अटेंडेंस उसी स्कूल ऑफिस लोकेशन से मान्य होगी जहां पे आप कार्यरत हैं। इसके बाद, जहां आपकी लोकेशन रिकॉर्ड है दूसरी जगह से अटेंडेंस लगाने पर सिस्टम अटेंडेंस स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए अतिथि शिक्षकों को सावधान होना होगा और आप अब वहीं से अटेंडेंस लगा पाएंगे जहां पे आप कार्यरत हैं, जिस शाला में आप कार्य करते हैं। तो ये साथियों महत्वपूर्ण अपडेट है और ये अतिथि शिक्षकों के लिए बुरी खबर कही जाएगी, क्योंकि अतिथि शिक्षकों को भी काम आते हैं। अवकाश की सुविधा भी आपको प्रदान नहीं की गई है, जिसके कारण आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो करना पड़ सकता है। तो आप सभी लोग निश्चित रूप से डीपीआई जाएं और ज्ञापन सौंपें और इस सुविधा को जल्द से जल्द बदलवाने का प्रयास करें, नहीं तो आपको बहुत दिक्कतें हो सकती हैं। और अन्यथा की स्थिति में यदि मान लो आपको कहीं स्कूल से बाहर जाना पड़ा, आपको किसी कार्य से जाना पड़ा, तो आप कैसे लोकेशन अपडेट कर पाएंगे, या आपको मान लो दोपहर के बाद से जाना है तो आप कैसे पहले विद्यालय आएंगे, पहले हाजिरी लगाएंगे, फिर आप वहां पे जाएंगे, तो आपको इस प्रकार से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसलिए आप डीपीआई जरूर पहुंचें और अपनी इस समस्या से अवगत कराएं, जिससे आपका ये ऑप्शन जल्द से जल्द बंद हो सके और आपको पहले की जैसी सुविधा प्रदान की जा सके। तो साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।